नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष सत्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोदो भात की खिचड़ी खाने के बाद ये बीमार हुए हैं। अचानक इनको उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। सिटी कोतवाली क्षेत्र के भाजी टोला गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पे फूड पॉइजनिंग का मामला है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कोदो भात की खिचड़ी खाई और उसके बाद बीमार हो गए हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र के भजीटोला गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हुए हैं। डिंडौरी से ये बड़ी जानकारी है और फूड पॉइजनिंग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी है। गंभीर हालत में इनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोदो भात की खिचड़ी खाने के बाद आपको बता दें कि ये बीमार पड़ गए। एक ही परिवार के 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र के भजीटोला गांव की यह घटना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है डिंडौरी से, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हुए हैं और फूड पॉइजनिंग का ये शिकार हो गए। एक ही परिवार के ये 4 सदस्य गंभीर हालत में इनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अभी उनका उपचार फिलहाल जारी है। कोदो भात की खिचड़ी खाने के बाद ये चारों सदस्य बीमार हुए हैं। तो बड़ी खबर है डिंडौरी से। ये भजीटोला गांव है सिटी कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर कोदो भात की खिचड़ी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ये चारों सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आनंद, डिंडौरी में एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग का मामला है, क्या जानकारी? जी हाँ, डिंडोरी के ये भाजी टोला गांव का मामला है, जहाँ पर जो है कोदो भात एक तरीके की मोटा अनाज कहलाता है। उसका भात खाने से जो है इन लोगों को काफी उल्टी दस्त होने लगी, जिसको लेकर के काफी परेशान हुए, जिसको ग्रामीणों की मदद से जो है इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों चारों परिवार के चारों सदस्यों की जो हालत खराब बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां पर कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस कृषक न्याय योजना लाएगी और इस योजना का उद्देश्य है खेती की लागत को कम करना, किसान का इनपुट कॉस्ट कम हो, उसको लाभ हो। इस उद्देश्य के साथ ही लाई जा रही इस योजना में कांग्रेस के द्वारा पूर्व घोषित नीति के मुताबिक किसान कर्ज माफी जारी रहेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफी की दूसरी और तीसरा क्रम भी आएगा। इसके साथ ही 5 हार्स पावर के स्थायी और अस्थायी सिंचाई पंप के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसमें 37 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के पुराने बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। उन्हें 12 घंटे निर्बाध और पर्याप्त बिजली मुहैया होगी। किसानों पर आंदोलन के दौरान जितने भी आपराधिक केस लगाए गए हैं, वो सब वापस लिए जाएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 एचपी के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया है, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया है, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सबको हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, बहुत सारी चीजें अभी उनको याद आ रही हैं।
तो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला और कमलनाथ के किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाओं को झूठा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा ये फूंका ही निकला, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी भारी घोषणाओं करके आप सबके माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे न्याय यात्रा। अब ये जो किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए वो लेके आए, जिनका इतिहास अन्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी हैं वो। अरे जो आपने घोषणा की है 5 हॉर्स पावर की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92 और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। मतलब 100 रुपया पे कुल 7 रुपया किसान दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है। किसने ज्ञान दिया आपको? और आप क्या समझते हो मध्य प्रदेश का किसान आपको समझता नहीं है, आपके धोखों को समझता नहीं है? माननीय कमलनाथ जी, फिर कर्जा माफी की बात कर दी आपने। आपके धोखे से किसान ओवरड्यू हो गया, खाद बीज नहीं ले पाया और फिर आपने कह दी दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, मतलब 2-2 हजार किए थे, फिर 2-2 हजार कर दोगे। आप हमेशा सपनों में जीने वाले नेता रहे हो, ये तो सिद्ध हो गया। अब इस संभावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, ये जो सपने आप देख रहे हो, सब प्रदेश को मालूम है कि आपको आना ही नहीं है और आपकी न आना नहीं है तो इस तरह के काम होने ही नहीं है। ये तयशुदा बात है। इसलिए चाहे जो घोषणा करो, चाहे जैसी करो, अब आपको मालूम नहीं है कि हम ये माफ करने की बात की है कि पुराने बिल माफ करेंगे। अरे कोविड काल के अंदर हम 5,334 करोड़ के बिल माफ कर चुके। कैसी बातें कर रहे हो आप? और ये ज्ञान देने वाले थे कौन? इनको बेंच पे खड़ा करना आप अपने सामने बुला के, मीडिया के सामने आपको हास्य का विषय बना दिया। आपने कहा कि 12 घंटे खेत को बिजली देंगे, 10 घंटे पहले से ही दे रहे हैं। और कुसुम योजना हमारी आई है, जो कुसुम ए और बी, और कुसुम योजना के अंदर ये 12 घंटे की जगह हम कई जगह 14-14 घंटे बिजली दे रहे हैं, दिन में भी बिजली दे रहे हैं। पता नहीं आपको माननीय कमलनाथ जी कौन ज्ञान दे के चला गया। और इस तरह के ज्ञान देने वालों को आप भी जरा सोचा करो और समझा करो कि क्या है ये हास्य का विषय क्यों बना रहे हैं आपको। 5,300 करोड़ के बिल तो उन्होंने माफ किए ही हैं और आप ये सोचो 1,800 करोड़ रुपए का जो आप कर्जा माफी का ब्याज कर रहे हो ना, 9.5 लाख किसानों को 1,800 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ किया, शिवराज सिंह जी की सरकार ने माफ किया है। नहीं, अब मुकदमों की बात आपने की। आपको ज्ञान में, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, बहुत छोटा हूं आपसे कमलनाथ जी, पद में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापस हो चुके हैं। लेकिन आपको तो किसी ने बताया होगा तो आपको कहना मजबूरी होगी मुझे लगता है, पर उनको आप एक बार बुलाना जरूर और उनसे ये बात कहना जरूर कि कैसे आपने ये बातें, पुराना बिल माफी की, कर्जा माफी की, 5 हॉर्स पावर के पंप की माफी की, एक एक बात को आपको कहना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और कर्जा माफी जो पुरानी नहीं की है उसके लिए आपको जनता से एक बार माफी भी मांगना चाहिए कि आप जो पुरानी में माफ नहीं कर पाए थे, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से झूठ बुलवाया था, इस बात से लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप ये सब कर सकते थे तो आपने 15 महीने में क्यों नहीं किया कमलनाथ जी, ये भी बताना चाहिए। उसकी जांच कराई जाएगी, खर्च कहाँ। देखो, हमने कोई भी आईफा अवार्ड नहीं कराया, क्या जांच कराओगे? कोई आईफा अवार्ड कराते तब जांच कराते ना हम जैकलीन को लाए, ना सलमान को लाए, आप काहे की जांच कराओगे?
और जब 15 महीने आप थे तो आपने कौन कौन सी जांच करा ली? अगर कहीं भी दोष किसी काम में, हम उसके पहले भी 15 साल चलाने के बाद सरकार आए थे, एक हाथ करा लेते। उन्होंने ये कहा सेवा सेना भी बना रहे हैं, इसके संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे, इसमें सैनिक सेवा करेंगे। अगर शिवराज जी ये घोषणा कर दें कि नर्मदा में रेत का खनन बंद हो जाएगा तो वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। देखिए, ये जब थे तब आपने देखा होगा कितना अवैध खनन हुआ। कमलनाथ जी ने, उन्हें खुद इस बात के साक्षी हैं कमलनाथ जी के विधानसभा के अंदर, मैं विपक्ष में था उस समय विधायक, तब किस तरह से नर्मदा के अवैध खनन की बात है। ये पुरानी चोटें उभर रही हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।